दक्ष कौन? बोले दक्ष जो स्वयं को चतुर समझता है, जो स्वयं को ज्यादा ही चतुर समझे, उसी का नाम दक्ष है। चतुराई के चक्कर में पथ के कंकड़ हो जाओगे, चतुराई के चक्कर में पथ के कंकड़ हो जाओगे, सहज सरल भोलापन हो तो तुम शंकर हो जाओगे। चतुराई के चक्कर में तुम पथ के कंकड़ हो जाओगे, सहज सरल भोलापन हो तो तुम शंकर हो जाओगे। गाली के बदले गीत बांटकर अपना प्यार लुटाओ तुम, मानवता में मान बांटकर तुम तीर्थंकर हो जाओगे। भगवान शंकर ने दुनिया को अमृत बांटा और खुद विष पान किया, तभी वो भगवान है। लोग कहते हैं कि सीधे लोगों को लोग जीने नहीं देते, लेकिन मैं कहता हूं कि जो सीधा इंसान होगा वो लंबा जीता है। लोग कहते हैं कि सीधे पेड़ को हर कोई काटता है, लेकिन टेढ़े पेड़ को कोई काटता नहीं। लेकिन मैं कहता हूं कि सीधा पेड़ कटता है तो जिंदगी में एक बार कटता है, लेकिन कोई टेढ़ा पेड़ कटता है तो जिंदगी में बार बार कटता है। सीधा पेड़ कटेगा तो किसी मंदिर का चौखट बनेगा, किसी मंदिर का स्तंभ बनेगा। सीधा पेड़ कटेगा तो तुम अपने घर में चौखट बनाओगे, उसे अपने घर का दरवाजा बनाओगे, स्तंभ बनाओगे। एक बार कटा लेकिन वर्षों के लिए वो जीवित रहा सीधा पेड़। लेकिन जब टेढ़ा पेड़ कटता है ना, लोग उसको टुकड़े टुकड़े करके, उसके दो ही परिणाम होते हैं, या तो उसे लोग जलाकर कोयला बनाते हैं और या फिर उसे जलाकर राख कर देते हैं। टेढ़े पेड़ के दो ही परिणाम हैं, लेकिन सीधे पेड़ का एक परिणाम है, वो या तो मंदिर का चौखट बनेगा, या फिर घर का दरवाजा बनेगा, या किसी के लिए आश्रय बनेगा। तिब्बत में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस अपने शिष्यों के पास बैठे थे। शिष्यों से पूछा कि बच्चों, मेरे मुख में क्या है? बच्चों ने कहा, गुरुजी आपके मुख में एक जिह्वा है और कुछ दांत हैं, कुछ टूट चुके हैं। गुरुजी ने कहा, इनका इतिहास बताओ। शिष्यों ने कहा, गुरुजी ये जो आपके मुख में जिह्वा है, आप जब पैदा हुए थे तब से है, और आप 90 वर्ष के हो गए, आज तक आपकी जिह्वा जैसी थी वैसी है। लेकिन जो आपके मुख में दांत हैं, आप जब पैदा हुए थे तो दांत नहीं थे। आपके पैदा होने के 7-8 महीने के बाद दांत आए, फिर दोबारा टूट गए, फिर दोबारा आ गए, और फिर से आधे टूट गए और आधे दांत आपके मुख में बचे हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा, इसका मतलब क्या हुआ? शिष्यों ने कहा, नहीं मालूम। तो संत ने कहा, बच्चों, मेरे मुख में जिह्वा है, वो बहुत कोमल है, बहुत मुलायम है, लचकदार है। जब मैं पैदा हुआ था तब से है जिह्वा। दांत एक बार आए, टूट गए, फिर आए, फिर टूट गए। दांत बार बार टूटते हैं, बार बार आते हैं, लेकिन जिह्वा एक ही बार आई, कभी टूटी नहीं। शरीर के अन्य अंग में कोई बीमारी हो जाए ना, तो हर अंग के बीमार विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। आंखों के डॉक्टर आपने सुना होगा, कान के डॉक्टर भी होते हैं, गले के डॉक्टर भी होते हैं, चर्म रोग भी होता है, पेट विशेषज्ञ भी होता है। लेकिन कभी आपने सुना नहीं होगा कि कोई जिह्वा विशेषज्ञ डॉक्टर है।
शरीर में कितनी ही बीमारियां हो जाए, उन बीमारियों के लिए इलाज है, लेकिन जिह्वा में कभी कोई बीमारी हो जाए तो थोड़े दिनों में ठीक हो जाती है। पेट में इन्फेक्शन हो तो जिह्वा में फफोले पड़ते हैं, लेकिन वो जिह्वा की अपनी बीमारी नहीं है, वो पेट की बीमारी जिह्वा से प्रदर्शित होता है। ये जिह्वा बाबरी कभी बूढ़ी नहीं होती। आंखों में चश्मा चढ़ जाएगा, लेंस लग जाएगा, कान में मशीन लगाना पड़ेगा, लेकिन कभी जिह्वा में कोई अलग से कुछ लगाना पड़ा हो तो मुझे नहीं मालूम। 90 साल की बुढ़िया माई हो, उसके सामने रसगुल्ला रख दो, ऐसे लपलपाती है। कभी आपने सुनी नहीं होगी कि जिह्वा को कोई बीमारी हो गई है। कभी जिह्वा को कोई बीमारी होती नहीं, बल्कि और ताजी होती जाती। जो जवानी में नहीं खाया वो बुढ़ापे में खाने का मन करता है। बोलना होगा जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बच्चों, ये जिह्वा इसलिए जवान रहती है क्योंकि जिह्वा हमेशा मुलायम रहती है, हमेशा कोमल रहती है। दांतों को बार बार टूटना इसलिए पड़ता है क्योंकि दांत हमेशा अकड़ में रहते हैं, हमेशा दांत कटु रहते हैं, कठोर रहते हैं। जीवन से कठोरपन को विदा कर दो। आज का पहला सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जीवन में कोमलता लाओ, कठोरपन को हटा दो। जितने कठोर बनोगे उतने ही तुम्हारी उम्र कम होगी। समाज शास्त्रियों की शोध है, हमारे भाइयों से ज्यादा हमारी माताएं जीती हैं, क्योंकि माताओं में कोमलता है। थोड़ी थोड़ी बातों में रोती हैं और थोड़ी थोड़ी बातों में वो हंसती हैं। खुशियों को एंजॉय करती हैं, प्रसन्नता में वो मुस्कुरा देती हैं। लेकिन हमारे भाई, कुछ लोग तो ऐसा मैंने देखा है, कभी हंसना ही नहीं जानते। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उसमें बैठने से इनकार करती है। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उसमें बैठने से इनकार करती है। लोग सुंदर बनने के लिए अनेकों प्रकार के पाउडर और क्रीम लगाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सुंदरता का सबसे उत्तम लक्षण यह है कि तुम अगर मुस्कुरा दो तो दुनिया में कोई क्रीम या कोई पाउडर लगाने की जरूरत ही नहीं। मुस्कुराता हुआ इंसान स्वयं भी अपने आप में सुंदर लगता है। और ये मुस्कुराने का गुण दुनिया में केवल मनुष्य को दिया है भगवान ने। कभी गलती से भी आप गधे को हंसते मुस्कुराते मत देखना। कभी आपने कुत्ते को हंसते न देखा होगा, कभी आपने भैंस को हंसते नहीं देखा होगा। और हंसना केवल और केवल मनुष्यों के लक्षण हैं। और इतने सुंदर लक्षण, इतने सुंदर गुण परमात्मा ने दिया है, लेकिन फिर भी आदमी ऐसा मुरझाया हुआ मानो कि अमावस का चेहरा लेकर घूमता है। दोनों बाजू को उठा के बोलो जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज का पहला सूत्र ध्यान रखना, जीवन में कोमलता ले आओ। अपने आप को कठोर मत बनाओ, सरल बना लो। जितने सरल बनोगे उतनी ही तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, उतने ही स्वस्थ रहोगे। कठोर इंसान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, उसे टूटना पड़ता है। दक्ष की सुंदर कथा यहाँ पर सुनाई।